नमस्कार साथियों। चलिए आज जानते हैं कि एशिया का सबसे अमीर देश कौन है, जिसका ब्रिटेन फ्रांस मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति बताती है। जीडीपी किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। जीडीपी से पता चलता है कि कौन देश कितना अमीर है, वहाँ की आर्थिक हालत कैसी है। जीडीपी के अनुसार चीन एशिया का सबसे अमीर देश है, जिसकी 2024 में जीडीपी 18.28 ट्रिलियन डॉलर थी। चीन की तुलना में ब्रिटेन की जीडीपी 3.58 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि फ्रांस की जीडीपी 2.83 ट्रिलियन डॉलर थी। दोनों को मिलाने के बाद भी चीन से बहुत कम है। चीन की जीडीपी में विशाल जनसंख्या का बड़ा योगदान है। उद्योग, निर्माण और कृषि और एक विशाल जनसंख्या चीन की संपत्ति को संचालित करती है। दुनिया की फैक्ट्री के रूप में जाना जाने वाला यह देश मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण के माध्यम से अपने सकल घरेलू उत्पाद का करीब आधा हिस्सा बनाता है। मशीनरी और स्टील से लेकर ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल तक चीन की इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट पर हावी है। कृषि चीन की सफलता का एक और बड़ा हिस्सा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है, जिसकी व्यवस्था में 300 मिलियन से अधिक किसानों का योगदान है। चीन चावल और गेहूं से लेकर फल और सब्जियां तक सब कुछ उगाता है, जिससे इसके 1 अरब 40 करोड़ आबादी का पेट भरता है, जो भारत की आबादी 1 अरब 50 करोड़ के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। चीन में 5 टाइम जोन हैं और अपनी सीमाएं 14 देशों के साथ साझा करता है। यहाँ राजधानी बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों का घर है, जो देश का वित्तीय केंद्र और सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। शंघाई कभी मछुआरों का गांव हुआ करता था, जो आज मुंबई से कई गुना आगे है। चीन का आर्थिक उत्थान 1978 में सुधारों के साथ शुरू हुआ, जिसके कारण अविश्वसनीय वृद्धि हुई। 1979 और 2023 के बीच चीन ने प्रतिवर्ष 8.93% की औसत जीडीपी वृद्धि दर हासिल की, जो दुनिया में सबसे तेज में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा चीन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अग्रणी बन गया है। देश सभी वैश्विक पेटेंटों में आधे से अधिक का योगदान देता है। अनुसंधान उत्पादन में अग्रणी है और दुनिया का सबसे बड़ा उच्च तकनीक निर्यातक है। चीन अक्सर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, जो अगले 9 सबसे बड़े निर्माताओं की तुलना में अधिक सामान का उत्पादन करता है। चीन ग्लोबल बिजनेस पर हावी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक सब कुछ निर्यात करता है। चीन अब क्रय शक्ति में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 19% हिस्सा है। हमारे देश भारत के नेताओं को पाकिस्तान, बांग्लादेश और धर्म से निकलकर चीन से आगे कैसे बढ़ना, यह सोचना चाहिए। चीन कभी भारत से बहुत पीछे था, क्योंकि चीन के छात्र हमारे देश में पढ़ने आते थे। ह्वेनसांग सिंगफायान जब नालंदा जैसा टॉप विश्वविद्यालय केवल भारत में ही था, उसी ज्ञान से विश्व में प्रकाश फैला और हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे सैकड़ों शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर दिया गया। यह काम विदेशी आक्रांताओं द्वारा खुद का वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया और उन आक्रांताओं ने बौद्ध परंपरा को नष्ट करके भारत को अंधकार में डाल दिया।